In this example, a system of two charges QA equal to 2.5 into 10 raised to power minus 7 and QB equal to minus 2.5 into 10 raised to power minus 7 कूलम located at a point A के coordinates दिए हुए हैं और B के भी coordinates दिए हुए हैं. बोल रहा है what are the total charge and electric dipole moment of the system. तो यहां पे हमारे पास दो चार्जेस दिए हैं. तो सबसे पहले हम फिजिकल सिचुएशन यहां पे ड्रा करेंगे. तो मान लीजिए ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस, 3D में बनाएंगे हम लोग इसको, और इस तरह से ये प्लेन आ गया हमारा भाई. ये हमारा प्लेन आ गया. तो ये हम अगर एक्स डायरेक्शन ले लेते हैं इसको, ये आपकी आ गई एक्स डायरेक्शन और ये हमारी आ गई वाई डायरेक्शन और ये होगी हमारी जेड डायरेक्शन. पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड. और ये नीचे की तरफ होगा आपका नेगेटिव जेड और इस तरफ होगा माइनस एक्स और इस तरफ होगा माइनस वाई. ये माइनस वाले आपको बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इनको हम हटा देते हैं यहाँ से. सिर्फ हमें z, क्योंकि जो उसने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं देखो सिर्फ z में है यहाँ पे. तो सबसे पहले अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखता हूँ यहाँ पे, जो चार्ज है आपके पास QA की वैल्यू दी है इसने 2.5 इंटू 10 रेज्ड पावर माइनस 7 कूलम. और QA के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 0, 0, माइनस 15 सेंटीमीटर. और QB इस चार्ज की वैल्यू है माइनस 2.5 इंटू 10 रेज्ड पावर माइनस 7 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0 प्लस 15 सेंटीमीटर. मतलब दो चार्जेस हैं. ये अगर आपका ओरिजिन है तो यहां से प्लस 15 पे कौन सा चार्ज रखा है आपने, ये माइनस वाला. यहां पे आपके पास होगा B और माइनस 15 पे रखा है यहां पे आपने A क्या आपके पास पॉजिटिव और B है नेगेटिव. और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर. तो इसने पूछा है कि नेट चार्ज बताना है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बताना है. तो यहां थोड़ा सा पहले मैं आपको डाइपोल के बारे में बताऊं कि हमारे पास क्या होता है. डाइपोल किसको बोलते हैं, डाइपोल मतलब टू पोल्स. डाइपोल होने के लिए क्या चाहिए, दो चार्जेस चाहिए और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए और उनके बीच में कम से कम कुछ सेपरेशन होनी चाहिए. दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए. दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और उनके बीच में कुछ सेपरेशन होनी चाहिए. मान लीजिए एल सेपरेशन है यहाँ पे, तो एल सेपरेशन है, ये पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. तो डाइपोल को पढ़ने के लिए हम डाइपोल की एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट. तो डाइपोल मूवमेंट जो होती है हमारे पास, उसको डिनोट करते हैं P के साथ और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है. ये होती है किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट जो इनके बीच की होगी L वेक्टर. और ये आ गया आपके पास डाइपोल. और जो एक डाइपोल की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है. मान लो अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन हम पिक्टोरियल इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये ऐसे एक एरो से हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं. मान लीजिए ये आ गया हमारे पास, यहाँ मैं यहाँ अलग से कर देता हूं. ये आपका इस तरह से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है डाइपोल मूवमेंट की. ये क्या बता रहा है, एरो ये बता रहा है कि एरो क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा होगा और टेल क्या बताएगा, नेगेटिव चार्ज. ठीक है. तो ये होता है हमारे पास डाइपोल. तो यहां अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है. तो ये डाइपोल बनाएंगे, यहाँ पे क्या बनाएंगे, डाइपोल. तो पहले अगर नेट चार्ज अगर हम इस पे देखें तो नेट चार्ज तो 0 होगा. नेट चार्ज बोले तो टोटल चार्ज बोल रहा है, तो नेट चार्ज कितना होगा, एक पॉजिटिव का एक प्लस का क्यू है दूसरा माइनस का क्यू है.
तो नेट चार्ज तो 0 हो गया। दूसरा हमें निकालने को बोल रहा है डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट हमारे पास होगी पी वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज एक मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालनी है, तो यहां मैंने अभी आपको ये बताया कि जो डाइपोल है, डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है, डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हम लोग यहां से ये ड्रा करने वाले हैं। अब ये होगी बच्चे इसका डायरेक्शन, ये ऐसे डाइपोल बनेगा यहां पे, इसकी टेल आ गई बी पे और हेड आ गया इसका ए पे, ये तो ये डाइपोल मोमेंट है। तो मुझे ये सेपरेशन चाहिए इन दोनों की, यहां से लेके यहां तक। तो अगर यहां देखो तो यहां कितनी है सेपरेशन, ये प्लस का 15 है और ये माइनस का 15 है, क्योंकि यहाँ पे x 0 है, y 0 है, x 0 y 0 सिर्फ z पे रखा हुआ है, z प्लेन पे रखा हुआ है मैंने। तो बच्चे ये टोटल हो जाएगा आपके पास 30 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल सेपरेशन कितनी है, सेपरेशन का अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं तो 30 सेंटीमीटर आएगा। मुझे क्या निकालना है, बी ए बोले तो एल, तो बी ए वेक्टर निकालना है मुझे, बी ए वेक्टर निकालना है। तो बी ए वेक्टर किसके बराबर होगा, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है हमारे पास है ना। तो ओ ए को कैसे लिख सकता हूं मैं, ओ ए वाले में क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, 0i 0j माइनस 15k, माइनस 15k कैप, माइनस ओ बी क्या होगा, 0i 0j प्लस 15k, तो माइनस तो फार्मूले का यहां, तो ये 15k, तो ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पे माइनस और माइनस, माइनस 30k कैप, माइनस 30k कैप। और ये आपने सेंटीमीटर में लिया है, तो अगर इसमें मीटर में लिखता हूं मैं इसको, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.3k कैप माइनस का। तो अब हम यहां पे आराम से डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, डाइपोल मूवमेंट होती है P वेक्टर इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इनकी दोनों की जो सेपरेशन होगी। तो चार्ज कोई एक ले लेंगे हम 2.5 इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस हमारे पास आ गया यहाँ पे 0.3 माइनस 0.3 और साथ में के कैप। देखें ध्यान से, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0. अगर 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 75, तो इसको लिख सकता हूं 7.5 इंटू 10⁻⁻8 और यहाँ पे के कैप, और ये माइनस, यहाँ पे ये जो माइनस है, देखो डाइपोल मोमेंट का पहले यूनिट लिख लेते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, चार्ज होगा कूलम और सेपरेशन होगी मीटर, तो कूलम मीटर इसका यूनिट होगा। ये आंसर आ गया आपके पास। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरह से है, माइनस z की तरफ है। ये आपके पास आ गया बच्चे आंसर।